जय हिंद साथियों, चार दिन के समय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का हिंदी पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और जानेंगे मित्रता के बारे में। क्या जानेंगे? मित्रता के बारे में। यहाँ से आपको 6 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 6 नंबर का, यानी संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना और यहाँ पर लेखक के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ता है, ठीक है ना। क्या बताएंगे? चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के पहले चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। तो बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और वह क्या लिखे हैं तो बताएंगे इस पाठ का नाम है मित्रता। ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के युवाओं को, जो हिंदी पर आज बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ भोजपुरी में बात करते हैं। अब देखिए, उन्होंने बताया कि मित्रता की आवश्यकता क्यों है, आखिर मित्र हमें क्यों चाहिए, मित्र हमें क्यों बनाना चाहिए, यदि हम मित्र नहीं बनाएंगे तो उससे क्या हमको हानि है, यदि मित्र बनाते हैं तो उससे हमको क्या क्या लाभ। चलिए देखिए, इसी पर बताया गया है कि मित्र की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पाठ को लिखा है। कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो उन्होंने बताया कि मित्र एक क्या है, मित्र का चयन करना एक सबसे बड़ी समस्या है। आजकल का मित्र तो ऐसा बन जा रहे हैं कि जिस थाली को ले रहे हैं वो थाली अपना, ऐसा मित्र बना रहे हैं। तो ऐसा मित्र न बनिए। आप इस क्लास 10 के चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और यही आपका बोर्ड में पास कराएगा। इसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सच्चे मित्र की आवश्यकता, सच्चे मित्र की आवश्यकता, सच्चे मित्र का चयन किस तरह किया जाता है और कैसे करना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लिखा है इसमें, एक बड़ी समस्या है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि यदि हम जब घर से यानी चार दीवारी से जब बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें एक मित्र बनाने की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और उस समस्या को अच्छे तरीके से समझाने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और उन्होंने बताया है, चैप्टर का नाम क्या बताया है? मित्रता। क्या बताया? मित्रता। क्लियर है? इस चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। और इसके लेखक हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि जब कोई युवा अपने किशोरावस्था के बाद घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। आप भी जानते हो, जब आप घर से जब निकलते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है। यदि आप किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक अच्छा गाइडेंस देने वाला कोई मित्र मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए। यही है सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए, उन्होंने बताया कि यदि आप चार दीवारी से घर से यानी चार दीवारी के, जैसे कि आप क्या करते हैं, उस आवरण से जब बाहर निकलते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपको ये आ जाती है कि आपका मित्र। और इस बात को बहुत अच्छे से देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अध्ययन किया कि मित्र कैसा होना चाहिए। उन्होंने मित्र बनाने को एक समस्या बताया और ये आज के डेट में बहुत सही सटीक बैठता है। अब देखिए, फिर उन्होंने बताया, यदि वह थोड़ा सा सामाजिक हो, क्या हो? वह थोड़ा सा सामाजिक हो, बोलचाल में कुशल होता है, तो क्या कर लेता है? वह शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है। आप देखे होंगे, जो कोई बोलने बतियाने बहुत तगड़ा होता है, उसका क्या होता है? बहुत तगड़े से सभी लोग क्या कर लेते हैं? उसको
दोस्त बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, अपना लेते हैं। ठीक है, तो इसी बात को बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कितनी अच्छी से, देखिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बताया और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं, लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, उस समय उसका मस्तिष्क का मतलब दिमाग, ठीक है, वह मन निर्मल, कैसा होता है? निर्मल होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो बहुत कोमल होता है, वह बहुत क्या है? नाजुक के समान है। कोमल का मतलब होता है बहुत नाजुक। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। यहाँ पर कच्ची मिट्टी के समान का अर्थ है कि जब कोई युवा जब चार दीवारी से जब घर से बाहर निकलता है तो कैसा है? यानी कच्ची के घड़े के समान है। यदि उसको संभाल कर न रखा जाए तो क्या होगा? टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है बनाने वाला चाहे उसे क्या बना दे? राक्षस बना दे। यदि आपका दोस्त कैसा है? समझदार है, अच्छा है, पढ़ने लिखने वाला है, सभी चीजों से मुक्त है, तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। यदि वह क्या करता है? वह चोरी करता है, दूसरों को अपना जैसा नहीं समझता है, क्या समझता है? वो तो ऐसा है, वो ऐसा है कहता है, एक दूसरे का बुराई करता है, तो वो आपका दोस्त नहीं है। उससे आप क्या हो जाइए? तुरंत अलविदा उसको बोलिए और अपने आप को सुधारिए। और सच्चे मित्र अगर बनना है तो स्वयं में बनिए, किताबों को बनाइए, किसी के अंदर खोजिए नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चाहे क्या कर दे वह, चाहे तो राक्षस बनाए या चाहे देवता बनाए, अर्थात मित्र का प्रभाव उसके चरित्र का यहाँ पर अर्थ है कि हम अपने व्यवहार को उज्जवल बनाए, न कि डुबो दे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हम अपने व्यवहार को ऐसा उत्तम बनाए ताकि कोई भी सुने, कोई भी जाने, कोई भी पूछे कि हाँ मैं किसी व्यक्ति से मिला था, कोई है लड़का जिससे मैं मिला था। आपको ऐसा बनना चाहिए। ये ऐसा मत बनिएगा कि आपको लोग आपको देखते ही मुंह फेर लें, ऐसी बातें नहीं करना। आपको कैसे रहना है? ऐसा बनिए कि आपका सभी लोग वेट करें, प्रतीक्षा करें कि आप आइए और अच्छे से आपका संस्कार हो, आपका जान पहचान हो, मम्मी पापा आए आपके, तो कोई कहे कि आपका लड़का बड़ा होनहार है। ऐसा ना बन जाएगा कि आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, साथ में 2-4 डंडा लेकर आ रहे हैं, उनको भी पीटे, आपको पीटे। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए कि मित्र बनाना सबसे बड़ी समस्या है। उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सोचिए कितनी बड़ी बात सोच कर रखी। आज के युवा क्या करते हैं? जो आया उसी से संबंध मित्रता बना लेते हैं। ऐसी समस्या से आपको बचनी चाहिए और अच्छे तरीके से आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि आपके मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार का, गांव का, पूरे जिले का, पूरे देश का नाम हो। ऐसा ना कर दीजिए कि पाकिस्तान वाली हालत है। पाकिस्तान वालों को जानते हैं आप लोग, वो तो मित्र करते हैं, पीछे से जाकर चाकू चला देते हैं। ऐसा मत होइए। आप भारत के नागरिक हैं, आप ऐसा नागरिक हैं जो एक हजारों लाखों पर भारी है। आप ऐसा युवा बनिए। ये है यूपी, ये है अपना देश। ठीक, और आप एक ऐसे मित्र बनिए कि आपको पाने के बाद कोई खोना न चाहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बताया गया है कि चाहे तो आपका मित्र क्या बना दे? चाहे तो राक्षस बना दे, चाहे तो देवता बना दे। प्रभाव उसके चरित्र पर पड़ता है। चरित्र क्या है यहाँ पर? तो चरित्र का मतलब है यहाँ पर अर्थ है आपके व्यवहार से किसी भी रूप में ढाल सकता है। यदि आप जिस रूप में ढलना चाहे
उस रूप में आपका मित्र क्या करेगा, ढाल सकता है। यदि आपका मित्र अच्छा है तो आपको अच्छा बना देगा। यदि आपका जो मित्र है अगर उसका अच्छा संगत नहीं है, वो बहुत गड़बड़ लोग के साथ रहता है, तो आपको क्या करेगा, वो आपको बुरा ही बना देगा। तो इस बुराई से बच करें, ठीक है। ऐसे लोगों से भी मित्र अच्छी नहीं होती है जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। यदि आप क्या कर रहे हैं, संकल्प क्या कर रहे हैं, संकल्प, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपका मित्र यदि ज्यादा ही संकल्पी हो, ज्यादा जिद्दी हो, तो ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से भी अच्छी मित्रता नहीं चलती है। इसलिए क्योंकि आप उसको मनाते रह जाएंगे, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। आप देख भी रहे होंगे, आपके लाइफ में घट रही होगी घटना, आप जानते हैं, आप इस चीज को मानना चाहिए आपको। यदि आपका मित्र ज्यादा संकल्पी है, पढ़ने को लेकर है और आपको बदलने को लेकर है, तो आप रहिए, अन्यथा आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो आप उसको एक बार दो बार कहिए, अन्यथा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं बताया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप अच्छे हैं, अच्छे गुणवान हैं, तो आपका प्रभाव आपके मित्र पर पड़ेगा। यदि आपका व्यवहार उच्च नहीं है और आपके मित्र का व्यवहार उच्च है, तो आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बताया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि यदि संकल्पी मित्र बहुत कठिन बना हो, तो आप वहां पर क्या कर पाएंगे, अपने मित्र को नहीं बना पाते हैं, और वो क्या करता है, बस आपकी ही बातों को दबाकर अपने ऊपर चलता है, ठीक है, क्योंकि वह उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते। यदि वो ज्यादा संकल्पी होगा, तो आप खुद जानते हैं कि बहुत जिद्दी है, तो आप उससे क्या करेंगे, आपकी बातें नहीं मानेगी, नहीं सुनेगा। लड़की हो या लड़का हो, ऐसे जिद्दी व्यक्ति से थोड़ा बच कर रहना चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, और आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में एकदम सेम यही घटना है। तो इस बात को एकदम अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, समझिए, ताकि आपको क्या हो, मजबूत बनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मित्रता उन्होंने लिखी। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य तो अ से आचार्य हो गया, मित्रता, मित्रता से हो गया क्या, लास्ट में अ आया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो अब बताएं क्या, बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है। यानी कि आपका मित्र ज्यादा संकल्पी हो, ज्यादा दृढ़वान हो, तो आप कुछ कहे बिना उसकी बात क्या करते हैं, मान लेते हैं। वहां पर आप उसकी विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए ऐसे मित्रों से भी अच्छी मित्रता नहीं होती, ठीक है। दूसरी ओर उन लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो हमारी ही बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं। क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। इसका क्या लाभ, आप ही बताइए। आप इतने पढ़े लिखे, समझदार, पढ़ रहे हैं, यदि हमारी ही बात को हमारा ही ऊपर रखकर हमको ही कहें कि आप तो बड़े अच्छे हैं, हमारी ही चापलूसी करें, ऊपर ऊपर पालिश मारे, ज्ञान नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं कि बाबू ये गलत कर रहे हो, मित्र तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको घूमना नहीं चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वही पढ़ाई करना चाहिए। क्या तुम फालतू टाइम इधर उधर घूम रहे हो, चलो पढ़ते हैं कुछ। ऐसा कभी होता है क्या? जिस दिन आपका मित्र ये कहना स्टार्ट कर दे कि कुछ इधर उधर घूमने से बढ़िया कि चलो हम और आप क्या करें, बैठकर पढ़ते हैं। चलो आप कुछ सवाल पूछो, मैं आपको बताता हूँ। चलो 10 जीके तुम याद करो, मैं 10 याद करता हूँ। हिंदी तुम बोलो, मैं लिखता हूँ।
ऐसा कभी होता है? नहीं। यदि आप इस तरह नहीं करते हैं तो आपका मित्र किसी काम का नहीं है। इसलिए आप उस मित्र को चुनिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए, न कि आपको उस गड्ढे तक ले जाए जहां पर वो लात मारने में थोड़ा सा भी देर। ऐसे लोगों से बचकर रहिए और अपने भी सावधान रहिए, तभी जाकर आपकी क्या होगी, उन्नति हो सकती है। जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि आप कहीं भी जाइए गड्ढे में गिर जाइए। आप इतने भी मूर्ख नहीं हैं। आपको दिमाग वाला बनना है। कोई कह देगा कि वहां देखो तो देख लोगे, इनार में गिर जाओगे, ऐसा तो नहीं ना। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि लाइफ क्या है। लाइफ ऐसी चीज नहीं है जो दिया जल गई, हवा मारा बुझ गई, ऐसा नहीं। एक बार जले हो तो लास्ट तक, जब तक जी रहे हो तब तक अच्छे से जियो। ऐसा नहीं कि कोई भी आए आपको उड़ा कर लेकर चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी अच्छी बातें बताए हैं इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिए और अपने लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनिए, ताकि आपको कहीं किसी भी फंक्शन में जाए, किसी भी जगह जाए, गांव में रहे, घर में रहे, चाहे कोई भी रहे, आपको क्या हो, आपका सम्मान हो। नहीं तो इस लाइफ का कोई अर्थ नहीं, उस मित्रता का कोई अर्थ नहीं, उस मित्र के लिए आप कुछ नहीं है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपने आप में बनिए, काबिल बनिए और काबिलियत रखिए, तभी आप मित्र कहलाने के लायक हैं, अन्यथा नहीं है। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है कि मित्र बनाना एक सबसे बड़ी समस्या है, और इस चैप्टर को ही नाम दे दिया क्या, मित्रता। और इसके लेखक सोचिए कितनी ब्रांड लेवल पे सोच रहे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितना बड़ी बात सोची। आज के युवा को देखा जाए तो बस एक रील्स के चक्कर में पड़ा है, पढ़ाई के चक्कर में नहीं। 2 घंटा 4 घंटा आप समय नुकसान कर रहे हो, उस चीज को सोचो। चलिए पढ़ते हैं। बताया गया है जिससे धीरे धीरे हमारी क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और बुद्धि कुटित। कुटित का यहाँ पर अर्थ है कि बंद हो जाना, रुक जाना, ज्ञान का न होना। इस बात का युवा को यानी युवकों को बहुत समय बाद पता चलता है, जब वो अपनी लाइफ को जीकर लास्ट स्टेज पर आते हैं, जब जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तब वो क्या करते हैं, उस स्टेज पर आकर अपने आप को पछताते हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को अच्छे से पढ़ाई में मन लगाइए। ये यूपी बोर्ड का है और इसको अच्छे से देखिए। क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा यहाँ से 6 नंबर पूछा जाता है और आपको हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो या सभी वीडियो, जितना भी पार्ट बनेगा हम आपको पार्ट बना कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से वीडियो देखेंगे। यदि आप बीच में से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, शुरू से अंत कीजिए। जब शुरुआत नहीं करेंगे तो आप अंत कैसे कर पाएंगे। इसलिए रोड पर चलेंगे नहीं तब तक आपका रोड खत्म होगा नहीं। यदि आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं।